कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो के काव्य सिद्धांत के विषय में, जो कि हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के एक विषय है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। प्लेटो के काव्य सिद्धांत। तो पहले देखते हैं प्लेटो के विषय में। तो इनका जो जन्म है वो 427 ईसा पूर्व हुआ और इनका निधन 347 ईसा पूर्व हुआ। देखते हैं प्लेटो की कुछ रचनाएं। द रिपब्लिक, ये प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध रचना है। द रिपब्लिक, क्रीटो, इयोन, द लॉज, प्रोटोगोरस, स्टेट्समैन, क्रिटियस, फ्रीडस, गोर्गियास, सिम्पोजियम, फिलेबुस, एपोलॉजी। तो ये कुछ रचनाएं प्लेटो की पुस्तकें हैं जो इनकी रचना प्लेटो ने की थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, इनमें से जो है बुक का नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि किसकी रचना है। प्लेटो का जो मूल नाम था वह अरिस्तोक्लीस था। अरिस्तोक्लीस प्लेटो का मूल नाम था। काव्य में कल्पना का विरोध करते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो प्लेटो है वे इन्होंने काव्य में कल्पना का विरोध किया और कानून और न्याय को ज़्यादा महत्व देते हैं। काव्य में कल्पना का विरोध करते हैं और कानून और न्याय को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये एक समाज सुधारक, दार्शनिक और शिक्षा पद्धति के संचालक के रूप में जाने जाते। क्या कह रहे हैं कि जो प्लेटो हैं ये एक समाज सुधारक, दार्शनिक और शिक्षा पद्धति के संचालक के रूप में जाने जाते हैं। कल्पना को काव्य का आधार नहीं मानते, यानी कि जो प्लेटो हैं ये कल्पना को काव्य का आधार नहीं मानते। इनके अनुसार कल्पना मनुष्य को वास्तविकता से दूर ले जाते। क्या कह रहे हैं कि जो कल्पना है वे मनुष्य को जो वास्तविक जगत है, वास्तविकता है, उससे दूर ले जाती है। इसीलिए ये कल्पना को काव्य का आधार नहीं मानते हैं। प्लेटो के जो सिद्धांत है वो दो हैं। पहला काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और फिर अनुकरण सिद्धांत। तो पहले हम देखते हैं काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। काव्य सृजन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद या दैवी शक्ति का परिणाम है। प्लेटो का मानना है कि जो काव्य का जो सृजन होता है वह एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद यानी कि जो दैवी शक्ति है उसका परिणाम है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से देते हैं, ये प्लेटो द्वारा दी गई परिभाषा है। कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है। क्या कह रहे हैं कि जो कवि की जो काव्य चेतना है उसको इन्होंने एक बांसुरी कहा है। कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है, अथवा काव्य एक वीणा है जिसके तार ईश्वर के स्पर्श से झंकृत हो उठते हैं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। क्या कह रहे हैं कि जो प्लेटो ईश्वर को ही वास्तविक रचयिता स्वीकार करते हैं और काव्य को उन्होंने द्वितीय स्थान पे दिया। प्रथम जो स्थान पर उन्होंने ईश्वर को रखा है, ईश्वर को ही वास्तविक रचयिता स्वीकार किया है। जो परम सत्य है वो इन्होंने ईश्वर को ही स्वीकार किया है और कहते हैं कि कवि की जो काव्य चेतना है वह एक बांसुरी है और जो उसमें जो स्वर फूंकने का जो कार्य होता है वो ईश्वर करता है। इसी प्रकार से वे वीणा का उदाहरण देके कहते हैं कि काव्य एक वीणा है जिसके तार ईश्वर के स्पर्श से झंकृत हो उठते हैं, यानी कि कवि केवल एक माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्लेटो ने काव्य को नैतिकतावाद एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखा है। क्या कह रहे हैं कि जो प्लेटो हैं ये काव्य को नैतिकतावाद और उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखने का कार्य करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि काव्य अनुकृति की अनुकृति है। क्या कह रहे हैं, जो काव्य है वो अनुकृति यानी कि जो नकल। तो क्या कह रहे हैं, जो काव्य अनुकृति की अनुकृति है, यानी कि नकल की नकल काव्य है। कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का प्रचारक है। क्या कह रहे हैं कि कवि स्वयं अज्ञानी, इन्होंने कवि को अज्ञानी कह दिया। क्या कह रहे हैं, कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का प्रचारक है, यानी कि ये कवि को अज्ञानी मानते हैं और कहते हैं कि जो है कवि अज्ञानता का प्रचारक है। कवि समाज में अनाचार का पोषण करने वाला अपराधी है। तो ये
प्लेटो कहते हैं। प्लेटो का जो ये बात कहते हैं, इसके लिए ना ये एक पलंग का उदाहरण देते हैं। पलंग का उदाहरण किस प्रकार से, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये एक पलंग है, इसकी रचना ईश्वर ने की। कहते हैं कि जो ये प्रथम पलंग है, इसकी रचना ईश्वर ने की। उसके बाद इसका जो पलंग का विचार, फिर जो है मनुष्य के मस्तिष्क में इसका विचार आया, फिर उसने इसकी एक और अनुकृति बनाई, और फिर इस अनुकृति की जो तीसरी व्याख्या है वो कवि करता है। जो इस पलंग की जो परिभाषा दी वो कवि देता है उसको इन्होंने। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि जो ईश्वर है, ईश्वर को इन्होंने परम सत्य माना है। ईश्वर ने ही जो है इस भौतिक जगत का नियामक है। ईश्वर ने ही पहले ईश्वर के में जो है उनके जो है उन्होंने इस जगत की जो है पहले परिकल्पना की, फिर तब जाके ये भौतिक जगत प्रकट हुआ। और इस भौतिक जगत को जो है फिर बाद में कवि अपनी कल्पना से जो है उसकी व्याख्या करता, परिभाषा करता है। अभी इस वाले तथ्य को मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य के 3 भेद। प्लेटो ने काव्य के 3 भेद माने: अनुकरणात्मक, वर्णनात्मक और मिश्र काव्य। अनुकरणात्मक में प्रहसन और व्यंग्य है, ये इसके 2 भेद हैं। इसके बाद वर्णनात्मक में शब्द, माधुर्य और लय, ये 3 अंग हैं वर्णनात्मक के। और जो मिश्र काव्य है, इसमें इन दोनों का ही संगम होता है। प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो ने वस्तु के 3 रूप माने हैं। पहला आदर्श रूप, वास्तविक रूप और अनुकृत। आदर्श रूप ये सत्य है, जैसे ईश्वर, जो अभी मैंने बताया था, ईश्वर अभी पलंग का जो उदाहरण देके बताया था वही चीज़ बता रहे हैं इसमें। वास्तविक रूप यानी कि कारीगर, जो सत्य से 2 गुना दूर है। अनुकृत रूप ये सत्य से 3 गुना दूर है, और इसका जो है कलाकार इसका जो है प्रयोग करता है। और यहाँ पे देखते सत्य की परिभाषा। मूल सत्य एक अखंड है, यानी कि जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। मूल सत्य एक अखंड है, और ईश्वर उस सत्य का करता है। क्या कह रहे हैं, जो ईश्वर है वही सत्य करता है, और जो मूल सत्य है वो एक अखंड है, उसे खंडित नहीं किया जा सकता। मूल सत्य क्या है कि ईश्वर ने इस भौतिक जगत की रचना की। ये वस्तु जगत उस परम सत्य का अंश नहीं, अनुकरण है। यानी कि जो वास्तविक जो भौतिक जगत है, वस्तु जगत है, ये उस परम सत्य का, यानी कि जो ईश्वर की जो परिकल्पना थी उसका ही अनुकरण है। क्या, जैसे ये भौतिक जगत है, इसकी जो है परिकल्पना ईश्वर ने की। इसके बाद ये हमारे अस्तित्व, इसके पश्चात ये भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, यानी कि पहले ईश्वर ने इसकी परिकल्पना की, फिर इसकी रचना करी, और फिर इस रचना का जो कवि है वो इस रचना को अपनी कविता के माध्यम से परिभाषित करता है। अगर अभी भी डाउट हो रहा है तो मैं आपको एक बार फिर उस पलंग के उदाहरण से समझाती हूँ, जो जिसका उदाहरण प्लेटो अपनी रचना में देते हैं। ये एक पलंग है, ठीक है। इस पलंग का जो विचार है वो मस्तिष्क में आया, फिर तो ये पहला परम सत्य हो गया। इस पलंग का विचार आया, इस विचार को वास्तविक रूप दिया कारीगर द्वारा। इस विचार को वास्तविक रूप दिया गया, यानी कि इस पलंग का निर्माण किया गया। फिर इस पलंग को देखकर ही कवि ने इसकी परिभाषा या इसकी जो खूबियाँ हैं, जो गुण हैं, जो दोष हैं, उसको अपनी कविता, अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो यही बात कही है इसमें कि परम सत्य तो ये जो विचार आया ये परम सत्य है। उसके बाद ये जो विचार था इसको भौतिक रूप दिया, ये कारीगर द्वारा इसको भौतिक रूप दिया गया। ये इस परम सत्य से 2 गुना दूर है। फिर उसके बाद इसको देखकर जो कवि ने परिभाषित किया, जो इस कवि ने
को परिभाषित किया, ये है परम सत्य से तीन गुना दूर है। देखो यही बात यहाँ पर कही गई है ना कि आदर्श रूप यानी कि है सत्य, यानी कि सत्य क्या है, जो विचार आया था वो। जैसे कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर ने ही हमारे मस्तिष्क में ये पलंग का विचार डाला, फिर इसको कारीगर के द्वारा इसको वास्तविक रूप दिया गया, यानी कि उस पलंग का निर्माण कारीगर ने दिया और यह सत्य से 2 गुना दूर है। फिर इस पलंग का जो कलाकार ने इस पलंग को अपने विचारों द्वारा उसको परिभाषित किया, तो ये जो पहला सत्य था, यानी कि जो विचार आया, इससे इस सत्य से ये 3 गुना दूर है, यानी कि कलाकार ने जो परिभाषा की है इसको सत्य से 3 गुना दूर माना गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं सत्य की परिभाषा। मूल सत्य एक अखंड है और ईश्वर उस सत्य का कर्ता है। यह वस्तु जगत उस परम सत्य का अंश नहीं, अनुकरण है। क्या कहा है कि जो ये वस्तु जगत है, पहला तो मूल सत्य अखंड है, इसको खंडित नहीं किया जा सकता। मूल सत्य ईश्वर उस सत्य का कर्ता है। फिर आगे कह रहे हैं कि ये जो वस्तु जगत है, यानी कि ये जो वस्तु जगत है, यह उस परम सत्य का अंश नहीं है बल्कि अनुकरण है। कलाकार अनुकरण का अनुकरण करता है। क्या कह रहा है, जो कलाकार है वह अनुकरण का अनुकरण करता है। किस प्रकार से, पहला विचार आया पलंग का, फिर इसको वस्तु का रूप दिया गया, फिर इसका जो है इस विचार का अनुकरण ये हुआ, फिर इस अनुकरण का भी अनुकरण जो कलाकार ने इसको अपनी रचना में परिभाषित किया। तो इस प्रकार से कहा गया है कि जो कलाकार है वह अनुकरण का अनुकरण करता है, यानी कि पहले थॉट आया, फिर इसको कलाकार जो कारीगर है उसने उसको वस्तु जगत का रूप दिया, फिर इसका ये जो थॉट था इसका अनुकरण ये हुआ, फिर इसका भी अनुकरण कलाकार ने किया उसको अपनी परिभाषा द्वारा जो प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से कहा गया है कि जो कलाकार है वो अनुकरण का अनुकरण करता है। प्लेटो ने संसार का मूल सत्य ईश्वर को स्वीकारा है। वह कहा है कि उसके यानी कि उसके सत्य की अनुकृति यह संसार है, यानी कि जो ईश्वर का जो सत्य है, उस ईश्वर का जो सत्य है उसकी अनुकृति ये संसार है। यानी कि पहले उनके जो है उन्होंने इस संसार की परिकल्पना की होगी, तभी तो इसको भौतिक रूप दिया। तो जो परिकल्पना की उसके बाद उसको भौतिक रूप दिया, उसी परिकल्पना का जो अनुकृति है वह यह संसार है। और इस संसार का अनुकरण ही काव्य है, यानी कि इस संसार में जो कुछ भी हमने देखा सुना उसको अपनी जो है रचनाओं में के द्वारा प्रस्तुत किया, तो इस संसार का अनुकरण ही काव्य है। प्लेटो की मान्यता है कि कवि अनुकृति का अनुकृति करता है। क्या कह रहे हैं, ईश्वर की जो अनुकृति है यानी कि ये जो संसार है, इस अनुकृति की ही अनुकृति कवि करता है, ऐसा प्लेटो का मानना है। प्लेटो काव्य में सरलता पर बल देते हैं। क्या कह रहे हैं, जो प्लेटो है वो काव्य में जो है सरलता पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि काव्य में उद्देश्य की एकता तथा आध्यात्मिकता होनी चाहिए। क्या है, जो काव्य है उसमें उद्देश्य और एकता तथा आध्यात्मिकता होनी चाहिए, ऐसा प्लेटो कहते हैं। प्लेटो ने काव्य में कल्पना का विरोध किया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेटो ने काव्य में कल्पना का विरोध किया है और उनका मानना है कि काव्य के विषय का संबंध धर्म और नीति से होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, कल्पना का विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो काव्य का जो विषय है उसका संबंध धर्म और नीति से होना चाहिए। काव्य में देवताओं के सद्गुण, सच्चाई, शील और दृढ़ता का होना आवश्यक है। क्या कह रहे हैं कि जो काव्य है उसमें देवताओं के सद्गुण, सच्चाई, शील और दृढ़ता का होना आवश्यक है। प्लेटो के दर्शन में 5 विषयों का उल्लेख मिलता है। देखते हैं ये 5 विषय। आदर्श की अवधारणा, ज्ञान मीमांसा, आत्मा की अमरत्व सिद्धि, प्रत्यय सिद्धांत,
और सृष्टि सिद्धांत। प्रत्यय यहाँ पे प्रत्यय यानी कि सत्य। प्रत्यय यानी कि विचार, माफ करना मैंने गलती से गलत बता दिया। प्रत्यय का मतलब विचार। प्लेटो के दर्शन के अनुसार विचार यानी कि प्रत्यय ही परम सत्य है और यह संसार प्रत्यय का अनुकरण है। क्या कह रहा है? जो विचार आता है, जो विचार है वही परम सत्य है और ये जो संसार है वह इस प्रत्यय का अनुकरण है। यानी कि पहले ईश्वर के जो है मस्तिष्क में इस संसार की उत्पत्ति का विचार आया होगा, यानी कि प्रत्यय। विचार यानी कि प्रत्यय। पहले इसका विचार आया, फिर इसको उन्होंने संसार का यानी कि भौतिक रूप दिया, उस विचार को भौतिक रूप दिया, संसार का निर्माण किया। और जो ये संसार है इस प्रत्यय यानी कि जो विचार आया था कि संसार ऐसा हो, तो ये जो संसार है उस प्रत्यय यानी उस विचार का अनुकरण है। कलाकार अनुकरण का यानी कि संसार का अनुकरण करता है। या क्या कह रहे हैं? जो कलाकार है वह अनुकरण का अनुकरण करता है। यानी कि जो विचार आया इसको जो है भौतिक रूप दिया, फिर ये इस विचार का अनुकरण ये भौतिक रूप हो गया। अब इस भौतिक रूप का भी अनुकरण कवि करता है अपनी रचनाओं में। तो कहा है कि जो कलाकार है वह अनुकरण का भी अनुकरण करता है, इसीलिए उसकी कलाकृति सत्य से 3 गुनी दूर है। प्लेटो का मानना है कि परम सत्य से 3 गुना दूर होने के कारण कला मिथ्या या झूठ है। क्या कह रहे हैं प्लेटो? ये जो परम सत्य है उससे 3 गुना दूर होने के कारण ही कला मिथ्या या झूठ है। हाँ आर्यू। प्लेटो सद्मूल्यों को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि विवेकहीन अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य का पूर्णतः निषेध होना चाहिए, चाहे वे सत्य ही क्यों न। क्या कह रहा है? जो प्लेटो कहते हैं कि जो विवेकहीन और अपरिपक्व मन पर जो दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य है, यानी कि जो साहित्य हमारे मन पर दुष्प्रभाव डाले, उस साहित्य का पूरी तरह से निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों ना हो। प्लेटो ने काव्य का निषेध अनुकरण के साथ साथ अनैतिक होने के कारण भी किया है। तो अभी हमने अनुकरण सिद्धांत और के विषय में पढ़ा था। अब देखते हैं कि इसके कुछ अन्य तथ्य। प्लेटो ने काव्य की देवी को म्यूजेस कहा है, यानी कि जो काव्य की देवी है उसको प्लेटो ने म्यूजेज कहा है। काव्य की देवी को म्यूजेज कहा है प्लेटो ने। कला में सबसे पहले अनुकरण की बात प्लेटो ने की। कला के 2 भेद बताए इन्होंने, ललित कलाएं और उपयोगी कलाएं। वे कहते हैं यानी कि प्लेटो कहते हैं कि काव्य का प्रमुख कार्य प्रभावित करना है, ना कि उपदेश देना। क्या कह रहे हैं? जो काव्य है उसका जो प्रमुख कार्य है वो प्रभावित करना है, उपदेश देना नहीं है। त्रासदी को दूषित विचारों का पोषण करने वाली रचना कहा, यानी कि प्लेटो ने त्रासदी को दूषित विचारों का पोषण करने वाली रचना कहा है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।